अररिया की राजनीति में बड़ा भूचाल आ गया है। पूर्व आईपीएस अधिकारी और हिंद सेना के संस्थापक शिवदीप वामन लांडे ने विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। आज उन्होंने नगर परिषद अध्यक्ष विजय कुमार मिश्रा से मुलाकात की और वार्ड 12, 13 तथा साईं मंदिर पहुंचकर दर्शन किए। इस दौरान दर्जनों युवा उनके साथ दिखाई दिए, जिससे साफ है कि युवाओं का समर्थन उन्हें मिलना शुरू हो गया है। लांडे ने कहा कि अररिया की धरती उनके दिल के सबसे करीब है। पुलिस सेवा छोड़कर अब राजनीति में आने का मकसद सिर्फ बदलाव है। उन्होंने युवाओं से राजनीति में आगे आने का आह्वान किया और कहा कि जिस तरह पुलिस व्यवस्था को सुधारा, अब उसी तरह राजनीति को भी बदलना है। उनका वादा है कि अगर अररिया जनता में ने किस तरह का समर्थन दिया दौरा चल रहा तो था? भ्रष्टाचार खत्म होगा और एक हर पार्टी का नागरिक मैंने गठन किया था हिंदसेना नामक का। उसी के क्रम में जहाँ मैंने काम किया है, मगध रेंज में काम किया, मैंने सीमांचल में काम किया, मुंगेर रेंज में काम किया, तो उसी क्षेत्र में घूम रहा हूँ और विशेषकर जहाँ पे मैं एसपी रहा हूँ उस क्षेत्र में ज़्यादातर घूम रहा हूँ। बस यही युवाओं की नब्ज टटोलने निकला हूँ कि उनमें अपनी आवाज़ बनने की ताकत है, क्षमता है या नहीं है, और आने वाले विधानसभा में मैं कुछ युवाओं को खड़ा करने जा रहा हूँ। और देखते हैं, अभी पार्टी का रजिस्ट्रेशन चल रहा है, तो अभी 30 तारीख तक क्लियर हो जाएगा कि रजिस्ट्रेशन आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो उसके बाद अगर रजिस्ट्रेशन में कुछ कम ज़्यादा होता है, फिर भी यहाँ के विधानसभा में मेरे साथ जो मेरे फेस पे कुछ युवा चुनाव लड़ेंगे। तो अररिया में आपके पोस्टर का पूरा छाया हुआ है, तो कहीं अररिया विधानसभा से तो आप नहीं आ रहे हैं? देखिए, ये बात तो है कि जब ये रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस चला तो एक बात क्लियर हो गई कि बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स इधर उधर से आना शुरू हुए, क्योंकि उनको सबको लगा कि अगर ये मैदान में आ गया तो युवा इसके साथ हो जाएंगे। और उस वक्त मेरा ये था पहले 2-3 महीना तक कि मुझे युवाओं को खड़ा करना था यहाँ पे, लेकिन अभी परिस्थितियाँ ऐसी बदली कि मुझे फिर एहसास होने लग गया कि अगर मुझे युवाओं की एक फौज बनानी है तो सबसे पहले मुझे सेनापति बनना पड़ेगा। तो इसलिए शिवदीप लांडे आने वाले विधानसभा में डेफिनेटली किसी एक या विधानसभा से चुनाव लड़ने का सोच रहा है, तो आगे देखते हैं अभी कैसा होता है। सर, क्या मोटो है विधानसभा चुनाव में आपका? यहाँ पे वैसे तो जो मेरे प्रायोरिटी तो दिखेंगे, स्पेशली तो करप्शन के खिलाफ में एक सिंबॉलिक, दूसरा क्राइम तो आपको पता ही है, क्राइम के अगेंस्ट में मैं एक प्रोसीडर के तौर पे काम किया हूँ। बाद में जो एक मेंटल ब्लॉक है, एक कास्ट बेसिस पे, रिलीजन बेसिस पे, उसके तोड़ने की कोशिश है युवाओं में। और जो अभी एक बेसिकली यही है कि जो होता है कि फेस पे या जो प्रतिनिधि का चेहरा होता है उस पर कभी चुनाव नहीं हो रहा है। यहाँ पे युवा जो भी वोट कर रहा है पार्टी लाइन पे वोट कर रहा है। तो अगर कोई अच्छा कैंडिडेट भी है तो वो युवाओं को एक बार सोच लाने के लिए ज़रूरत है कि उस अच्छा कैंडिडेट के पीछे खड़े रहना है, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो। तो बस यही एक सोच के साथ मैं निकला हूँ। सर, पूरा बिहार अभी 2 विभाग में बटा हुआ है, एक एनडीए और एक महागठबंधन, उसको आप किस तरह से तोड़िएगा? वो तो युवा अभी अपनी ताकत दिखाएंगे, हम तो निकल पड़े हैं और मुझे पता है कि संघर्ष लंबा है, आगे देखेंगे। 10-15 साल 20 साल तक लड़ेंगे, तब तक तो डेफिनेटली मुझे लगता है बदलाव आना चाहिए। लेकिन ये बात है कि मेरी विचारधारा जो है, मेरी जो खाकी की विचारधारा है, जब मैंने खाकी परिधान की थी तो मेरे सामने जो भी विक्टिम आता था, जो भी पीड़ित आता था, मैंने उसकी ना कास्ट देखी, ना उसका धर्म देखा, ना वो अमीर है गरीब वो देखा, उसकी मुझे समस्या दिखी है, उसके खिलाफ जो अन्याय हुआ वो मुझे दिखा है, मैंने मेरे तरफ से न्याय देने की कोशिश की है। सारे जो स्टेजेस उसे पार करके न्याय देने की कोशिश की और निस्वार्थ सेवा दी है। इसलिए मेरा पार्टी का फाउंडेशन भी जो फिलोसॉफी का है वो मानवता है। मेरे लिए कोई कास्ट रिलीजन मैटर नहीं करता। दूसरी बात है कि न्याय के लिए लड़ना, और तीसरी सेवा, वो निस्वार्थ सेवा के तौर पे मैं यहाँ पे आया हूँ। अररिया में रोजगार की समस्या बहुत है और बाढ़ से भी पीड़ित लोग रहे, उसको आप किस तरह से देखते हैं? यहाँ तो मैं रह चुका हूँ यहाँ पे, और रोजगार की समस्या सिर्फ अररिया की नहीं है, रोजगार की समस्या पूरे बिहार की है। आप देखिए 60 लाख बच्चे हैं जो अभी मेरे सामने खड़े हैं, 60 लाख युवा है जो डिग्री लेके है बिहार में। सरकारी नौकरियाँ है इतनी 26-27 लाख के आसपास सरकारी नौकरी है, उसमें 22-22.5 लाख भर चुकी है। अगर सरकारी नौकरियाँ 4-5 लाख भरती है, उसमें 60 लाख में से आ भी जाते हैं 4-5 लाख, तो 55 लाख युवाओं का क्या? तो वही एक बात है कि रोजगार की समस्या है, लेकिन हाँ, उसको हल भी किया जा सकता है। उसके फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेजेस, इंडस्ट्रीज है, सर्विस सेक्टर्स है, इसको ब्लेंड करके उसकी समस्याओं का निदान किया जा सकता है, लेकिन वो सरकारी स्तर पे हो सकता है। तो बस यही है। और दूसरी जो बात बताई आपने कि बाढ़ का, मुझे ये तब से मैं सुन रहा था महानंदा बेसिन का सारा अलॉटमेंट हो चुका है, सारा कुछ पैसे का जो है
वहाँ पे तभी से प्लान बना है। मैं आज भी जब पूछता हूँ लोगों से तो पता है कि हाँ अभी पता चलता है कि नहीं डिज़ाइन चेंज हुआ, उसका नाम चेंज होगा, ये होगा। अब भाई जब ये ऐसे हज़ारों करोड़ की योजनाएं अगर ऐसी लंबित है अभी तक, जबकि मैं 13 में यहाँ पे था, तो अभी करीबन 13 साल हो रहे, 12-13 साल हो गए। तो ये जैसे जो एक बाढ़ समस्याओं को निजात के लिए जो ऐसी बड़ी योजना है, उसका भी तो अभी 12-13 साल में कुछ हुआ नहीं है। डेफिनेटली सरकार स्तर पे करना चाहिए था। सर अररिया से अगर हिंद सेना को यहाँ की जनता अगर चुनती है तो सर्वप्रथम ऐसा कौन सा काम होगा जो आपके नज़र में प्राथमिकता होगी? सबसे पहली बात है कि थाना और ब्लॉक लेवल पे है ना, सीना चौड़ा करके आम आदमी ना जाके चेयर पे बैठेगा, वहाँ पे जाके बैठेगा और किसी को ऐसा लाइन में खड़ा नहीं रहना पड़ेगा, ना कोई किसी की घूस मांगने की हिम्मत हो जाएगी, वो आप देखिएगा। चलिए।